बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलामु अलैकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार यम्मी और बहुत ही खुशबूदार बीफ पुलाव की रेसिपी है। मैंने पहले भी आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर की है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जितनी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करो वो कम ही होती हैं जनाब। आइए आपके साथ शेयर करते हैं इसको हमने कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है बीफ पुलाव। और बीफ पुलाव में जो आज मैंने बीफ लिया है वो हड्डी वाला, और उसमें एक नली की बोटी भी है और सॉरी हड्डी भी है, और उसका जो टेस्ट होगा वो अलहदा ही होगा। और इसके अलावा इसमें देख सकते हैं प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, और ये हैं हमारे पास कुछ स्पाइसेस। इनमें से ये स्पाइसेस जो हैं ये यानी कि पिसे हुए जो हैं ये तो जाएंगे मसाले में, और ये जो खड़ा मसाला है इसमें से हम आधा डालेंगे यखनी के अंदर, बल्कि यखनी के अंदर मैं डाल चुकी हूँ। और यखनी में जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसमें सौंफ है और खुश्क धनिया साबुत है, और इसके अलावा काली मिर्च है, इलायची है, और दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है। और जनाब ये जो स्पाइसेस थे, खड़े मसाले जो हमारे पास थे, ये हमने डाल दिए यानी कि यखनी में, और साथ अदरक डाली, प्याज डाली, लहसुन। तो ये जनाब जो मेन चीज़ें होती हैं ये होती हैं यखनी की, ये डालेंगे यखनी में। और ख़ासकर जो सौंफ होती है, सौंफ की खुशबू जो होती है वो यखनी को बड़ा ज़बरदस्त बना देती है। तो अभी मैंने क्या किया, एक प्याली ऑयल डाला और उसमें डाल दी प्याज, और प्याज को मैंने हल्की आंच पर ब्राउन करना शुरू कर दिया था। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। तो अब मैं जो उसमें खड़े मसाले थे जिसमें वही सारी चीज़ें, जिसमें लौंग है, ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, और दो सब्ज़ इलायची, ये सारे मसाले मैं इसमें डालकर, यानी कि तमाम तमाम मसाले इसमें थे। और जायफ़ल जावित्री का भी छोटे छोटे टुकड़े दो बीच में शामिल थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। और मैं इनको हल्का सा कड़कड़ाऊँगी। और कड़कड़ाने के बाद जनाब इसमें मैं एक मसाला मैंने तैयार करके रखा हुआ जो है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो पेस्ट रेडी कर दूँगी। ये देख सकते हैं जनाब, ये है वो पेस्ट, लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये इसमें चला गया। और ये डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, और फिर हम पाउडर मसाले जो हैं हमारे पास वो ऐड करेंगे। तो इस वाली पुलाव में मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालूँगी। असल में पुलाव जो होती है, पुलाव में रेड चिली पाउडर नहीं जाता, लेकिन अगर हम उसको स्पाइसी करना चाहें आप तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये जनाब ये चले गए 3 स्पाइसेस ये हैं, जिसमें है नमक, खुश्क धनिया और गरम मसाला, और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें मैं ब्लैक पेपर पिसी हुई। तो जनाब ये हैं हमारे स्पाइसेस, बिल्कुल सिंपल से इसमें मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। पुलाव है, पुलाव में अगर हम ज़्यादा चीज़ें डाल देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा जैसे हो गया इमली हो गई, आलू बुखारा हो गया, तो ये चीज़ें जो होती हैं बिरयानी में जाती हैं, अगर पुलाव में डाल देते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो पुलाव जो होती है वो, उसका अपना टेस्ट जो होता है वो यखनी से होता है, बीफ से होता है, या चिकन का हम बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसमें जो टेस्ट आता है वो आता है सौंफ, खुश्क धनिया, मसाले जो हम डालते हैं उनसे आता है। तो जनाब इसको मैं अच्छे से भूनती हूँ, और भूनने के बाद जो बीफ है मैंने उसको यखनी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, कुकर लगा के रख दिया था और उसकी यखनी बन गई थी। बीफ को मैंने अलहदा कर लिया था, और जितना पानी मुझे और ऐड करना था चावलों में वो डालकर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, ताकि पानी हमारा पहले से गर्म हो, जब मैं चावलों में डालूँ तो वो फ़ौरन जो है ना पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। जनाब ये है हमारा बीफ जो चला गया, और इसमें से जो बड़ी वाली हड्डियाँ थी वो मैंने बाहर निकाल ली हैं, क्योंकि जब हड्डियाँ बड़ी चावलों में होती हैं, ये मैं आपको टिप्स साथ साथ बताती जाती हूँ। अगर बड़ी हड्डी चावलों में मौजूद होगी तो जनाब चावल जो होते हैं वो हड्डी के दबाव से चावल नरम हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हड्डियाँ जो हैं हमने पहले रिमूव कर ली, बोटियाँ अलहदा कर ली। तो छोटी हड्डियाँ थी वो दरमियान में ही हैं, यानी कि देगचे के अंदर ही मैंने डाल दी, क्योंकि उनके साथ जो बोटी थी वो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही चिकनाई वाली जो होती है, मज़े की, जो खाने में बड़ा टेस्टफुल होती है, वो वाली थी। तो मुझे तो वो बहुत पसंद है, तो वो मैंने इसमें डाल दी। और जो बड़ी वाली हड्डी थी वो मैंने रिमूव कर ली। तो ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। आप सोचेंगे कि बड़ी हड्डियाँ थी, भई वो कहाँ चली गई? तो जनाब इसको अच्छे से मैंने भूनना है, और इतना ज़बरदस्त इसका जो है ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इतना मज़े का इसका टेस्ट है। और बस इसको अच्छे से भूनना है हमने। और भूनने के बाद जो यखनी मैंने, जैसा कि आपको बताया, मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको पका लिया था, ताकि भाई पानी हमारा पहले से गर्म हो, क्योंकि यखनी के साथ ही वो पानी जब पक गया तो वो पानी सारा तकरीबन यखनी वाला हो गया, वो हम इसमें ऐड करेंगे अब।
और ऐड करने के बाद फ़ौरन पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो बस जब उसमें हम चावल डाल देंगे तो जनाब बहुत सिंपल ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। और ये सिंपल जो रेसिपी है, इसका जो टेस्ट था ना, इतना मज़े का जो टेस्ट इसका रेडी हुआ था बन के, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल मसाले नहीं डाले थे। इसको हमने सीधे तरीके से, आसान तरीके से बनाया था। और आप जो लोग, वैसे पुलाव हर कोई बना सकता है, यानी कि तकरीबन सबको सब कुछ ही बनाना आता है, लेकिन हर बंदे का अपना अपना कोई तरीका होता है, हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है। तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि सबको पकाना आता होगा, लेकिन अब चैनल बनाया है तो उस पर कुछ तो अपलोड करना है ना जनाब। तो जनाब मैंने यखनी मिक्स कर दिया है और चम्मच चला दिया, और चम्मच चला के मैंने कवर लगा दिया। जैसे पानी बॉयल होता है थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें जनाब पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने गर्म पानी ऐड किया था, गर्म यखनी ऐड की थी, तो वो चला गया इसमें। और अब हमने वो फ़ौरन बॉयल होना शुरू हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल तो तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। बिल्कुल सिंपल सादा चावल हैं ये, बासमती के। और इसमें यानी कि कोई कायनात के नहीं है, कोई सेला चावल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से जो चावल हैं वो चावल थे। तो इसमें यानी कि ऐसा कोई, पुलाव जो होती है ना, पुलाव में अगर हम डाल देंगे सेला चावल या कायनात चावल तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो पुलाव में इतना ज़्यादा नहीं आता। और सेला में तो बिल्कुल नहीं आता भाई। सेला चावलों के सिर्फ मीठे चावल अच्छे बन सकते हैं। और बिरयानी, जिन लोगों को थोड़ा सा इशू होता है कि भाई बिरयानी में चावल टूट जाता है, तो वो लोग डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बिरयानी में भी सेला चावल यूज़ नहीं करते। बस चावल डाले, फ़ौरन चम्मच से उनको मिक्स किया। अगर नहीं करेंगे तो जनाब चावल जुड़ जाएंगे। और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया। तो जनाब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और ये तकरीबन ये स्टेज जो होती है, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कहीं भी थोड़ा सा भी नमक कम है, क्योंकि अगर पुलाव में नमक कम होगा तो भाई कोई भी रेसिपी होती है ना, उसमें अगर नमक कम हो तो वो मज़े की नहीं लगती। तो जनाब मैंने नमक चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट था। तो अभी मैं इसको कवर लगाती हूँ। ये देखें जितने ये थोड़े कच्चे हैं उस हिसाब से पानी बिल्कुल परफेक्ट है। बस जैसे ये हो जाते हैं मैं इसको कवर लगाती हूँ, थोड़ा सा और पकाती हूँ। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको दम लगाएंगे। और तब तक मैं इसको कवर लगा कर छोड़ती हूँ, ये पक जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हल्की हल्की नमी होगी, फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो ये देखें जनाब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ये देखें इतनी प्यारी, इतनी मज़े की, सॉरी प्यारी नहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको। और बस दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी खा लें, क्योंकि जो टेस्ट इसका, खुशबू जो है ना, वो खुशबू पहले जो आती है ना, वो ज़्यादा मज़े की होती है। और उसके बाद खाने का टेस्ट तो अलग है, बाद में ही पता चलता है। तो जनाब ये हो गया है। अब मैं इसको कवर लगाती हूँ। और एक चीज़ मैं करूँगी, मैंने फूड कलर जो मैंने थोड़ा सा बाद में ऐड करके पानी के अंदर घोल के वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरा बेटा कहता बिरयानी का टेस्ट है। तो बस इसको डिश आउट करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब ये फूड कलर डाला था मैंने, क्योंकि मेरे बेटे या छोटा वाला ज़िद कर रहा था कि बिरयानी खानी है। और बस उसको बहकाने के लिए मैंने फूड कलर डाला था, ताकि बिरयानी की लुक आ जाए। और वो वाकई बड़ा खुश हो गया था कि मामा आपने तो बिरयानी बना दी है। तो जनाब जब हमने इसको खाया इतना मज़ा आया। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और दुआ में रखिएगा याद। अगर मेरी रेसिपी में कहीं कोई आपको गलती, कोई मिस्टेक लगे तो सॉरी, माज़रत। और चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं या न्यू हैं प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और अच्छे अच्छे फीडबैक दिया करें। अभी मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में रखें।